नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, करप्शन के मामले में ये जो तरक्की कर रहा है, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा तरक्की ये लोग कर रहे हैं। और जितनी जल्दी इन्होंने अपने पांव आगे बढ़ाए हैं, अब धीरे धीरे उतनी जल्दी ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी कुछ एक्सपोज किया है। एक बार फिर से आपको बताएं, हम एमएएम कॉलेज के अंदर लगभग 2.56 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हमने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा घोटाला, और उसमें और भी ना जाने क्या क्या मामले हैं। उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि जेके बोर्ड के अंदर लगभग 7 करोड़ के करीब का घोटाला हुआ है, सेल्फ चेक दिए गए हैं। और अब हम एक और आपको खबर बताने जा रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इलीगल पीएचडी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। अब ये एक नया मामला चल रहा है, अब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये सब हो रहा है। चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एसके भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, हमने पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी कुछ एक्सपोज किया है। आप इस डिपार्टमेंट में रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने तरक्की कर रहे हैं करप्शन के मामले में, आपने कभी ख्वाब में सोचा था? मैं इनको मुबारक देता हूँ, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की की है, नाम अपना पैदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इन्होंने मतलब ये क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं? क्या सिद्ध ये करना चाहते हैं कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काम नहीं है, और क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पैसे की होड़ लगी है, वो मैंने पहले बोल दिया इसी बयान पर, मैं आज तक कायम। मेरे पास पैसा ज़्यादा हो, मेरी घर बड़ा हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसी भी नज़रिए से कम नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी का हमने एक मामला एक्सपोज किया था, उसमें लगभग 7 करोड़ के यूनिवर्सिटी का थोड़ी था ये जम्मू यूनिवर्सिटी में जेके बोर्ड का। और अब उसके ऊपर सुनने में आया कोई इंक्वायरी वगैरह हो रही है, आपने सुना कुछ? वो सुना है, हमने जो उड़ती उड़ती खबर सुनी है, वो कहते हैं कोई मैडम जी भी इंक्वायरी करा रहे हैं सीक्रेट, और कुछ गवर्नमेंट भी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन वो इंक्वायरी के वाले मेंबर कौन है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो इंक्वायरी रिपोर्ट कब देंगे, कोई नेल होगा नहीं होगा, इट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। जब सारी चीज़ें बाहर आ गई, चेक नंबर बाहर आ गए, बाकी बातें खुल के आ गई, तो पीछे लुक छुप वाली इंक्वायरी क्यों है? मेरे बोलने से इंक्वायरी पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंक्वायरी वाले अपना काम करें, हमें बताएं तो सही इंक्वायरी वाले के मेंबर क्या हैं, इंक्वायरी कमेटी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कब वो रिपोर्ट देने वाले हैं। वैसी इंक्वायरी ना हो जैसे सैंड माफिया की इंक्वायरी थी, वो अभी तक पता नहीं चली वो इंक्वायरी कहाँ हुई तो कहाँ गई, तो को पता ही नहीं किसी को अभी तक। मैडम कह रही 10 दिन के अंदर आ जाएगी। मैडम के कहने से क्या होगा जी? मैडम ने तो शी हैज़ टू सेव हर स्किन, वो तो बोलेंगी कुछ ना कुछ। उन पर प्रेशर है मीडिया का, उन्होंने कुछ ना कुछ स्टोरी बनानी है कि 10 दिन में। आपने क्या सोचा कि उन्होंने 10 दिन कहते वो खुदा का लफ्ज़ हो गया? हमें क्यों ये शोर करना पड़ा? आपके जो हैं अखबार जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनको क्यों इस बारे में बातचीत करनी पड़ी? ये तो सारा कुछ हो रहा था अंडर दी क्या कहते हैं वो लीडरशिप ऑफ मैडम, शी वॉज प्रिजाइडिंग ओवर बोर्ड, शी स्टिल प्रिजाइडिंग। तो उनको सब पता था इस बात का। अब कोई बंदा झूठ बोलना शुरू हो जाए तो हम क्या करें? सब पता था। मैंने एक इंटरव्यू में बोला, बलोरिया साहब ने मुझे बताया था, मेरे पास कागज़ नहीं था, जो रहे हैं सेक्रेटरी। ये बातें हैं हमें बेवकूफ़ बनाने की, हमने बेवकूफ़ बनते हैं बातों से। मतलब मैडम बेवकूफ़ बना रही है? मैंने कहा हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको सब पता था क्या हो रहा है। बलोरिया साहब ने भी मुझे बताया था, कागज़ बाद में लगा किसी माध्यम से, इंक्वायरी हो रही है, कौन मेंबर हैं टॉप सीक्रेट, कब देंगे 10 दिन, 10 के 20 भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले रिपीट क्या करूँ? जैसे वो पहले कुछ दिन पहले वो हुई थी बीजेपी वाला मसला, जो मैंने तो अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं। वो अगर आपने देखी तो हमें भी दिखा दीजिए। वो किसी को दिखी नहीं है। ये ऐसी रिपोर्टें होती हैं, ऐसी रिपोर्टें भी होती हैं। अगर बिल्कुल पाक दामन है सब लोग, ये माफ़ करना, सबकी मैं इज्जत करता हूँ, वो मेंबर बताया जाए हमें कौन से हैं, वो कब रिपोर्ट देंगे, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। सीक्रेट इंक्वायरी क्या होती है? क्या मैंने अभी तक सोचा सीक्रेट इंक्वायरी होती है कोई? नहीं तो क्या लग रहा है, इन्होंने भी मलाइयाँ खाई हैं सबने? मैं इसके बारे में वो तो आप देखते हैं ना, उन्होंने कहा कि सीक्रेट इंक्वायरी हो रही है। अब इनका भी ईमान टेस्ट कर लेते हैं ना, ये हमारा ईमान टेस्ट करते हैं, हम इनका भी ईमान टेस्ट कर लेते हैं। 10 दिन कौन से देख लेते हैं 10 दिन।
क्या हो जाएगा, 10 दिन में क्या होने वाला है, देख लेते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत शंका हो रही है कि ये कुछ बहुत गड़बड़ झाला है। सभी अगर एक जैसे ही हों तो फिर वो किसकी इंक्वायरी करेंगे? मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैं क्या बोलूँ, क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। लेकिन आपने बात की, उसका मैं जवाब दिया मैंने आपको। ये बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है, थिंग्स आर नॉट क्लियर। लोगों के मन में शंकाएं हैं, कई लोगों को पता नहीं इंक्वायरी हो रही है। और लोगों की भी शंका का निवारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। वो निवारण कैसे होगा? चलिए आपको मीडिया के हैं तो आपको कुछ पता होगा, या मेरे ही कुछ बोर्ड में लिंक्स हैं पुराने और नए भी, तो मुझे कुछ छोटी मोटी खबर आ जाती है। जो मैन ऑन द स्ट्रीट उसको क्या पता है इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है। या जैसे हम सुनने में आया कि गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, हु नोस। आप बताइए, हम गलत कह रहे हैं तो आप हमें क्या, हम गलत कह रहे हैं? नहीं, ये मैडम ही कह रही है तो पर कोई डिटेल वो कह रही हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। ओ भाई, ब्लैक एंड वाइट में लगाओ, दिखाओ ना, ब्लैक एंड वाइट में दिखाओ। वो खाली एक शब्द, इन्होंने एक सेंटेंस फेंका ना, एक जुमला लग है, बात तो आगे पूरी हो, स्पष्ट हो। जिस तरह से मैडम कह रही है, इस तरह की इंक्वायरियाँ होती हैं कि मतलब बता नहीं सकते? ये मैंने पहली बार सुना है जी, ये मैंने पहली बार सुना सीक्रेट इंक्वायरी की। और मैडम की अगर थोड़ी सी हिम्मत है ना, वो छोड़ें सीक्रेट इंक्वायरी को, अपनी कलम से ही विजिलेंस को मैटर रेफर करें या सीबीआई को करें, वो कर लेंगे क्या करना उनको। वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, शी इज़ कॉम्पिटेंट। लेकिन इसके लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। नहीं तो ये दम हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? मेरे पास तो ऐसी नहीं आ क्यों नहीं रही है? कोई वजह लग रही है आपको पीछे? कुछ होंगी मुसीबतें, कुछ बचना बचाना होता है। अब एक ज़्यादा क्या बोलना। चलिए, एमएएम कॉलेज के अंदर वहाँ भी भी है। सुना है वो प्रिंसिपल साहब बड़े चिंताग्रस्त हैं, हाँ। क्योंकि उनको भी लगता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। वो तो जानी ही जानी है उनको देर सवेर से। और सुना कोई कागज़ इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनको काम करने दीजिए अपना। नहीं, वो तो कागज इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उस पर इंक्वायरी करें ना, जब उस पर कोई कलम चला। प्रिंसिपल साहब नहीं ना कर सकते। ये कोई मैडम जो है हायर एजुकेशन की, वो इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करेंगी तो वो होगी ना इंक्वायरी। शायद वो भी कोई सीक्रेट इंक्वायरी हो, हमें नहीं पता। क्या वो भी सीक्रेट इंक्वायरी हो, हमें क्या पता। तो मैडम को पूछना पड़ेगा उनको भी। वो तो आपको मैडम का इंटरव्यू करना पड़ेगा, उनसे पता लगाना कि मैडम जी ये है बात, कोई इंक्वायरी है भी या नहीं है, या सब साफ है। तो ये वही इसका आपके प्रश्न का उत्तर तो बहुत देंगी ना। हम तो यही कह रहे हैं, इस सारी बात को प्रोब किया जाए, उसको देखा जाए कहाँ पे मुसीबत है। कोई कुछ पिछले प्रिंसिपलों ने गड़बड़ की है, उनको भी पूछा जाए। अगर आज वाले का क्या रोल है वो भी देखा जाए, फिर बातें साफ होती हैं ना दीपू जी। ऐसे कैसे साफ होंगी जब कंट्रोवर्सी किसी चीज़ की बन जाए? और जो कंट्रोवर्सी बनी है वो झूठ की कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो ऑडिट की जो रिपोर्टों के ऊपर सारी बातें हुई हैं। कोई ये कॉक एंड बुल स्टोरी थोड़ी है ये कि किसी ने ऐसे बैठ के कहानी बना दी। कहानी तो नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी मौजूद है, आपके पास भी मौजूद है। नहीं, हमें ऐसे हवा में से उड़ते उड़ते सुना है, कोई कह रहे हैं जी चाल चलने वाला कोई और है, फर्स्ट कोई और रहा है। जो ये कह रहे हैं आप उनके पूछिए जी कौन सी चाल है, तो कौन चलाने वाले हैं, तो क्या है वो, हमें तो इन बातों का पता नहीं। ये गोल गोल बातें क्या हैं ये। अगर उपल साहब में कुछ थोड़ी सी मॉरल स्ट्रेंथ है, वो टेक 1 पे या जम्मू का जो है दूसरा वो कोई है इलेक्ट्रॉनिक चैनल, या आपको इंटरव्यू देके अपने आप को ज़रा ये साबित करें कि उनका कोई कसूर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। बस इससे ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर अब ये पीएचडी वाला मामला नया इशू आ गया है। ये मेरा इशू नहीं है, ये एक जम्मू यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं सीमा नरगोत्रा जी, उन्होंने एक लेटर है जो मेरे पास भी पहुंचा, और तो मैं 2 पोस्ट भी लिखी हैं। ये लेटर जो है जनाब, ये 5 जुलाई 2021 का है। ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा गया है और थ्रू ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को भेजा गया है। उसका टाइटल भी बड़ा ज़बरदस्त है, रैकेट ऑफ इलीगल PhDs प्रमोशंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। इलीगल PhD भी और प्रमोशन भी। अभी प्रमोशन के अभी मैं 2 दिन से इसके ऊपर थोड़ा अपनी ध्यान को केंद्रित कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई वो प्रमोशन के बाद अभी उस लेवल तक पहुँचा नहीं। अभी तो मैंने 2 बड़े काबिल तरीन प्रोफेसर, एक मोहम्मद आरिफ साहब जो मेंटर के, उनके साथ मैंने फ़ोन पर भी बात की है, क्योंकि मैंने भी मेंटर में नौकरी की हुई है। मोहम्मद आरिफ से जो बात की है, पहले उनकी बात मैंने वो एक पोस्ट लिखी थी, और आज की पोस्ट में कोई बड़े काबिल तरीन हैं आरती शर्मा जी, उनके बारे में बात की है। ये तो भारी भरकम है, कोई 16-18 पेज हैं। इनको लिखने में, इनको समझने में मेरा ख्याल हमें कोई 2-4 बार इंटरव्यू करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इन्होंने किया क्या आरती शर्मा और इसने? ये लिख रहे हैं जी, ये मोहम्मद आरिफ इन्होंने इनकी जो PhD वाला का जो सिस्टम है, इसमें वो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है
कैसे वाइवा होना चाहिए, क्या और चीज़ें बाकी होनी चाहिए, उन सब को इग्नोर किया गया, दरकिनार किया गया है। क्योंकि मोहम्मद आरिफ जी को अगर पीएचडी नहीं मिलेगी तो ये यूटी नहीं चलेगी, कहानी खत्म होगी। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बाकी आरती शर्मा को, बाकी ये जो दूसरे आरती शर्मा जी हैं, इनके बारे में भी ये लिखा है कि जो एचओडी लॉ है आज की डेट में प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार, उनकी कोई बात लिखी हुई है। और बाद में आगे कुछ लिखी है, कोई विकास लंगर जी हैं, उन्होंने कुछ झूठ बोला किसी प्रोफेसर साहब को, आपको ये पावर देगी है। ये भी एक भारी भरकम स्टोरी है। अगर ये मैडम ने, क्योंकि वो लॉ की खुद प्रोफेसर है, वो डॉक्टरेट है लॉ में, और मेरे हिसाब से लॉ के ऊपर उनकी काफ़ी गिरफ्त है, जो मेरी छोटी मोटी उनसे इंटरेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल में बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी वो गलत चीज़ नहीं लिख सकती, ठीक है, जो मैं समझता हूँ। और अगर वो गलत लिखेंगी तो लॉ उनको भी स्पेयर नहीं करेगा। लॉ तो फिर सब कर सकता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई हो। तो इसलिए यह भी गंभीर विषय है। इसमें भी कुछ फोर्जरी वगैरह का जहाँ पे है, एक जगह पे जो आज मैंने लिखा है कि वो फ्लूइड लगा दी गई। वो मैडम है, एक प्रोफेसर, हम उनका नाम लेना चाहे, वो आज दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर ललिता परहार। वो एक ओल्ड फॉर्म था, वो कहते जी उस पर वाइटनर लगा दिया। ये दीपू जी ये लिखा वाइटनर, वाइटनर क्या होता है? वो सफ़ेद लगा दिया और उस पर जो एक बहुत काबिल तरीन प्रोफेसर कुलवंत सिंह जी उसके ऊपर साइन कर दिया। ये फोर्जरी नहीं है, ये लॉ के प्रोफेसर इलीगल काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए फिर क्या ये लॉ पढ़ाते होंगे और ये कैसे वकील बनाते होंगे जो हमारे जैसे गरीब लोग से 50,000 रुपये टेलीफोन पे मांगते हैं और हम देते नहीं हैं और हम देंगे भी नहीं। इनको क्या लगता है कि इनको लॉ की नॉलेज है? तो लॉ की नॉलेज है, इनका मतलब है कि हम जो मर्जी कर लें। हाँ, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट में ये लिखिए, लफ्ज़ लिखा है वाइटनर। ये लॉ भी अब अपने तरीके से मोल्ड करके चला रहे हैं। ये कहते हैं ये अब ये क्या करें, ये कहते हैं खुदा ऊपर है और नीचे हम हैं, अब क्या करें, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, मैं क्या बोलूँ। ये कि काफ़ी है मसला, कुछ बैकडोर एंट्रीज़ हैं, काफ़ी मसले हैं। ये आपको 2-3 बार अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ या इस मसले में है तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में ये हम सारा पुलिंदे को खोल नहीं सकते। तो ये दीपक जी, तो ये क्या यूनिवर्सिटी है, क्या आपका एमएम कॉलेज है, क्या ये आपका ये बोर्ड है, इसमें तो मेरे ख्याल में तो इसमें तो कंप्लीट मैसेज प्रिवेलिंग। छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों देखो जी, बच्चे तो करेंगे, बच्चों का तो एक बड़ा लिमिटेड सा पॉइंट, हमें प्रमोट कर दो। अब बच्चों का तो ये इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम है नहीं, वो चेक शेक और ये दूसरे पीएचडी वगैरह का उनका तो एक लिमिटेड सा प्रोग्राम है, हमें प्रमोट कर दो। और मेरे ख्याल में, मैं कोई बहुत बड़ा काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं जो हमने पॉलिसी बनाई है उससे बेहतरीन पॉलिसी कोई नहीं है। जनाब अली, वो तो कहेंगे मैं तो अपनी मिठाई बेचने के लिए, तो मैं कहूँगा सबसे अच्छी मिठाई मैं बनाता हूँ। इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिव्यू हो जाते हैं, नहीं होते हैं? हाई कोर्ट के ऑर्डर रिव्यू हो जाते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, रिव्यू पिटीशन क्या होती है। अब छोड़िए ना अब इन बातों का, ये फिर एक बड़ा एक चर्चा का विषय हो जाएगा। मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, अगर इन बच्चों को कुछ कंसेशन मिल सकती है, उसका कोई प्रावधान बनता है, तो थोड़ा लीनियंट व्यू ले लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उन बच्चों का कोई नुमाइंदा हूँ, क्योंकि कोविड के कारण, महामारी के कारण कुछ छोटी मोटी कंसेशन कहीं हेयर एंड देयर मिल भी जाए तो मेरा ख्याल इतना बड़ा कोई डैमेज होने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं 40% कंसेशन दी है जी हमने, और वो कश्मीर के बच्चों को और जम्मू के बच्चों को। जी मैडम जी को कल वो ये तो आपको अपनी श्रीनगर में बैठी है मैडम जी या जम्मू में बैठी हैं जी, हमें भी नहीं पता। कोई अफसर लोग हैं, सुबह श्रीनगर होते हैं, शाम को जम्मू होते हैं, इसके लिए तो मेरा ख्याल आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना पड़ेगा मैडम जी को। वो तो थोड़ी अगर वो मना कर रही है फिर भी आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वही सच्चाई बताएंगी। 40 क्या है, 30 क्या है, 20 क्या है, ये उनके और उन्होंने वो क्या उनके ऑर्डर शार्डर की, हमें तो ना ऑर्डर की किसी ने कापी दी ना हमें पता है। जो अखबार में लिखा हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, बस। आपको लगता है बच्चे प्रमोट हो जाने चाहिए? आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है ये छोटे बच्चे जो हैं प्रमोट हो जाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ चीज़ों को कई बार कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं, उसमें कई बार डिसीजन रिव्यू भी करने पड़ते हैं, रिवाइज भी करने पड़ते हैं। अगर हम वो पत्थर बन जाएं, एक वो लकीर खींच दे बस, इसके आगे नहीं, तो फिर उसमें डेडलॉक हो जाता है। अब जम्मू यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इलीगल पीएचडीज हो रही हैं, एमएम कॉलेज के बहुत काबिल तरीन प्रिंसिपल जिनको जेएनयू का वाइस चांसलर बना देना चाहिए, या जो मैडम जी हैं इनको पीएससी का मेंबर बना देना चाहिए। ये बड़े बड़े
बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, इनकी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, मैं एक अनपढ़ सा आदमी हूँ, आप मेरे से ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, इतने समझदार लोग छोटी सी बात नहीं समझते हैं। नहीं, वो उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके बड़े बड़े सर्कल हैं, उनके बड़े बड़े मसले हैं। नहीं, ये छोटे छोटे करप्शन के मामले इनको समझ नहीं आती है, कैसे का लोग कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। और जी इसमें एक ही लफ्ज़ है, क्विड प्रो को। आप मेरी पीठ को खारिज करें, मैं आपकी पीठ को खारिज करूं, आपने उसको बचाना है, मैंने इसको बचाना है, बस ऐसी गाड़ी चलती है। बाकी लोगों का चाहे लोग नहीं मैटर करते, लोग नहीं मैटर करते। वो कहते हैं हमारी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए, हमारे काम ठीक चलने चाहिए, हमारे घर में डेली वेजर आके से हमारी सेवा करते रहें, हम श्रीनगर जाते रहें, जम्मू जाते रहें, हमारा टीएडीए बराबर होना चाहिए, हमारी गाड़ी बंगला सिस्टम सब फिट होना चाहिए। ये लोग ऐसे शोर करते रहते हैं, क्योंकि उनके बाद उन्होंने एक गाना सीखा हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, बस लोगों का काम है कहना। वो कहते कुछ तो लोग कहेंगे, चला। इसलिए सारे समाज में इस वक्त बड़ी अशांति छाई हुई मेरे ख्याल में। मैं जम्मू के समाज की बात करूं, बाकी छोड़, इवन स्टूडेंट्स में बड़ी अशांति छाई हुई। जिन लोगों की वजह से अशांति छाई है उनको नहीं समझ आता कि वो अपनी कुर्सियां छोड़ के वो अपने आप कोई छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है जो खुद ही इस्तीफा देगा। यहाँ पे जो टॉप एजेंसी, टॉप जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्हें ही कुछ लोगों का दुख दर्द समझना होगा और अप्रोप्रिएट एक्शन करना होगा। ये लोग तो कहते हैं हमें 70 साल तक बोर्ड में रहने दो। कॉलेज के लोग मांग रहे हैं हमें और नौकरी का मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी के लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई आदमी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप ये मत उम्मीद रखें कि ये खुद ही वॉलंटरली कुछ करेंगे। या तो इनसे जनता करवाएगी, अगर जनता नहीं करवा सकती या आवाज़ उठाएगी, या जो ऊपर के टॉप रैंकिंग लोग बैठे हैं, मुझे बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो इन्हें कुछ ऑर्डर करेंगे या इन्हें कुछ एजुकेट करेंगे कि आप चले जाइए, मेरे और कहने आपके घर से नहीं जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो ये हमारे अगेंस्ट बहुत हो जाएंगे और हमारे अगेंस्ट ही कोई बातें शुरू कर देंगे, एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर देंगे। चलो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। हाँ, बस। चलिए, शुक्रिया हमसे। मेहरबानी आपकी जी, मेहरबानी आपकी। तो ये देखें किस तरह से डिपार्टमेंट जो है कितना ज़्यादा तरक्की जो है वो कर रहा है, और इसी तरह अगर तरक्की होती रही तो वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि बच्चों की जो बातें हमने सुनी हैं और आजकल जो लोग भी कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं कह रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग लॉ, कानून जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं वो अपने हाथ में ले लें। वो कहें हम ही सिखाते हैं आपको लॉ कैसे होता है, कानून कैसे चलता है। जब आपकी वजह से लोग परेशान हो तो आपका ये दायित्व है कि आप अपनी कुर्सियां छोड़ दें, त्याग करें और लोगों में एक एग्जाम्पल सेट करें कि हमारी वजह से परेशानी हो रही थी तो हमने त्याग किया है। आने वाली पीढ़ियां अगर ये मैसेज ये कन्वे करती हैं या उनको वो सीखती हैं, उन्हें भी ये समझ आएगा कि अगर हमारी वजह से परेशानी होती है तो हम कुर्सी छोड़कर कोई समाधि ले लें या कहीं कोई धर्म के कार्य में लग जाएं, कहीं किसी को राशन वगैरह बांटें, कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी आत्मा को भी शांति मिले। लेकिन आत्मा भूल गए हैं लोग, ये अपने स्वार्थों के लिए ऐसा लगता है कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, समाज ये भूल गए हैं। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है, ये लोग जो हैं कुर्सियों के ऊपर बैठ के जो इस समय फैसले ले रहे हैं, इसके पीछे इनका मोटिव क्या है। बाकी देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार और मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।